हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज से हम क्लास 10th के विज्ञान के सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज में हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें और उस चैप्टर का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं आपको क्लास 10th के विज्ञान में टोटल आपको 13 गो चैप्टर पढ़ना है और इस 13 चैप्टर में कुछ भौतिकी का है, कुछ रसायन का है और कुछ जीव विज्ञान का है। यानी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों से मिला करके एक ही किताब में ये इसमें पढ़ना है। जबकि आप भारतीय भवन का पढ़िएगा तो उसमें आपको तीनों जो सब्जेक्ट है अलग अलग किताब के रूप में छांट दिया गया है। भौतिकी का अलग है, जीव विज्ञान का अलग है, रसायन का अलग है। लेकिन यदि आप बीटीसी से पढ़ते हैं तो बीटीसी में इन सारे चीज़ों को एक ही किताब में दिया गया है। तो इसमें हम बीटीसी के थ्रू अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा में इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ज़्यादा नहीं, इसमें से ही रहता है, बीटीसी में से या एनसीईआरटी में से। तो आइए देखते हैं इसमें हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके बाद है, देखिए समीकरण आप गणित में भी बनाए होइएगा, लेकिन इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया और रसायन से संबंधित समीकरण इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये सभी रसायन विज्ञान में आता है। उसके बाद है धातु एवं अधातु। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। तीसरा चैप्टर क्या है? धातु एवं अधातु। उसके बाद चौथा चैप्टर है, देख सकते हैं आप, चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चारों जो आप चैप्टर देख रहे हैं ये रसायन विज्ञान का है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4, ये किस में से है? रसायन में से है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है पांचवा चैप्टर जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। यहाँ से जीव विज्ञान शुरू हो जाता है। पांचवा चैप्टर है जैव प्रक्रम। उसके बाद है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, ये छठा चैप्टर है। सातवां चैप्टर है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जीव अपने जैसे दूसरे जीवों को कैसे जन्म देते हैं। उसके बाद आठवां चैप्टर है हमारा अनुवांशिकता। आठवां चैप्टर है हमारा अनुवांशिकता, और ये अध्याय 5 से लेकर के 8 तक है ना। अध्याय 5 से, एक सेकंड रुक जाइए, अध्याय 5 से लेकर के 8 तक, अध्याय 5 से 8 तक 4 गो चैप्टर है। 5, 6, 7, 8, ये जीव विज्ञान से है। 1 से लेकर 4 रसायन विज्ञान से है, 5 से लेकर 8 जीव विज्ञान से है। उसके बाद अध्याय 9 यहाँ से शुरू हो जाता है भौतिकी, है ना। भौतिकी शुरू हो जाता है अध्याय 9 का चैप्टर 9वां चैप्टर क्या है? प्रकाश, है ना। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इसी का भारतीय वन में दिया हुआ है, प्रकाश का परावर्तन, है ना, पहला चैप्टर। तो अध्याय 9वां चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। इसमें पढ़ेंगे हम परावर्तन तथा अपवर्तन। उसके बाद अध्याय 10 यानी चैप्टर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी मानव की जो आँखें हैं और ये रंग बिरंगे संसार है, रंग बिरंगी दुनिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 11 यानी चैप्टर 11 में पढ़ेंगे हम विद्युत जैसे लाइन। अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी करंट का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद है अध्याय 13 और ये अंतिम चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे हम हमारा पर्यावरण। इस प्रकार से आपने देखा कि हमको विज्ञान में टोटल 13 गो चैप्टर पढ़ना है। 1 से लेकर 4 रसायन विज्ञान से, 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8 ये जीव विज्ञान से रहेगा, और 9 से लेकर के 13 तक यानी 5 गो चैप्टर इसमें पढ़ेंगे भौतिकी। तो इस प्रकार आपने जाना कि रसायन में 4 गो चैप्टर पढ़ना है, जीव विज्ञान में 4 गो चैप्टर पढ़ना है और भौतिकी में हमको 5 गो चैप्टर पढ़ना है। इस प्रकार से आपको क्लास 10th में विज्ञान की तैयारी करना है। इसके बाद हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको पढ़ेंगे।